नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। इट मीन्स दैट यहाँ हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि कौन से यहाँ हम लोग पास सेट बनाते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। स्ट्रॉन्ग पीपल कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग पीपल किस लिहाज से हम लोगों ने बताना है, तो ये सेट नहीं बनता क्योंकि टाउन के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, उसमें से हम लोग नहीं बता सकते कि स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे किस लिहाज से। सेकंड है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब एक क्लास अगर आपको कही जाए उसके अंदर स्टूडेंट्स वो काउंटेबल है, हम लोग उनको बता सकते हैं, बच्चों के नाम लिखे दे सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट बना सकता है, तो इट इज़ अ सेट। आगे है रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के रिवर आप लोग को सबको याद है, वो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ये हम लोग का एक सेट बना देते हैं। आगे आ जाता है हाउ टू राइट अ सेट इन डिफरेंट वेज। सेट को डिफरेंट वेज में कैसे लिखना है यहाँ हम ये सीखेंगे, और यहाँ इसको हम लोग सेट नोटेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन आ रही है इसकी कि अ सेट मे बी राइट इन 3 डिफरेंट वेज कॉल्ड नोटेशंस। नोटेशंस किससे कहते हैं? सेट को डिफरेंट मेथड से लिखना, और सेट को डिफरेंट मेथड से लिखने के 3 हैं वेज। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वर्डिंग में हम लोगों के पास वो दिया हो, क्लियर वर्डिंग हो और वेल डिफाइन हो, दैट इज़। अब यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने प्रीवियसली अभी पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स हम लोग के 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 9 मीन्स 9 से लेस, और ये पूरा डिफाइन है। यहाँ क्लियरली हम लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब हो रहा है कि कौन सा सेट है और कौन से सेट के अंदर कितने मेंबर्स आएंगे। आगे है इसकी एक फॉर्म टेबुलर। टेबुलर फॉर्म में हम लोग राइट एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटिंग बाय कॉमास। जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कॉमास से सेपरेट करते हैं और करली ब्रेसेस इसके अंदर लिखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते। यहाँ देखिए कोई करली ब्रेसेस यूज़ नहीं की हुई। इन दोनों फॉर्म में हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और करली ब्रेसेस सेट को मैंने यहाँ पर ए सेट नोट किया था, मैंने कैपिटल ए यहाँ पे लिख दिया है, इसी का सोल्यूशन है ये। a इज इक्वल्स टू 1 2 3, वो इस तरह से चलते जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 9 से लेस मेंबर्स लिखे थे तो हम लोगों ने इसमें 9 इंक्लूड नहीं किया। यहाँ में 8 से तक हम लोग पास मेंबर्स आ रहे हैं। थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग इन फॉर्म टू बिल्ड सेट, ठीक है, एक ऐसी फॉर्म में लिखते हैं कि हम लोग पास सेट बन सके, एक ऐसी नोटेशन है। इसको मोस्टली हम लोग इसी तरह से नोट करते हैं कि यहाँ पर करली ब्रेसेस इसके दोनों साइड पे लगाई और अंदर एलिमेंट्स जो भी लिखते हैं एक्स, और ये जो डॉट्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से 2 डॉट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या इसमें ऐसे बिल्कुल सीधी करके एक लाइन हम लोग लगाते हैं, इसका मतलब है सच दैट। और इस तरह से इसके अंदर आगे जो वर्डिंग या डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है वो आप लोग लिख सकते हैं। ये जस्ट मैं सेट बिल्डर को डिफ़ाइन कर रही हूँ। आगे इस एग्जांपल को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसने डिफ़ाइन किया था कि सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का, और कोमा लगा के फिर आगे हम लोग अगली कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन ये है लेस देन 9, x लेस देन 9। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस तरह से भी आ सकते हैं कि आपको वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे और आप उससे टेबुलर फॉर्म बताएं, और आपको वो टेबुलर दे उससे सेट बिल्डर, या इस तरह से इनका मिक्स हो सकता है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने राइट करना है। a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में है a इज इक्वल्स टू वाई। इसको पढ़ने की तरीका देख लें, y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे मेंबर्स हों जो 3 से मल्टीपल हों। आप यहाँ पर कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखना है वही यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर है a इज इक्वल्स टू 3 के मल्टीपल सबको याद होंगे। 3 का टेबल है 3 6 9। अब ये देखें, यहाँ तक सारी सेट की एप्लीकेशन जो मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं वो सारी अप्लाई की हुई हैं। सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से नोट करना, इक्वल्स टू का साइन डालना, करली ब्रेसेस डालनी और कोमा से सेपरेट करना, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो।
सेकंड है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से हम लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 1 डिजिट हों, डिजिट उसमें 1 हो, 2 डिजिट्स ना हो। तो हम लोग इसको, मैं खुद ही नाम दे रही हूँ, नहीं यहाँ पर गिवन था, तो b इज इक्वल्स टू 1 2 और इस तरह से मैंने सो ऑन के डॉट्स डाल दिए और यहाँ पर 9 लिख दिया, क्योंकि 9 तक ही नंबर जाते हैं, 10 2 डिजिट्स में आ जाता है। थर्ड है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। फर्स्ट इसमें कंडीशन है ऑड नंबर्स हो, तो ऑड नंबर्स हम लोगों के पास 1 3 5 वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं हैं। और आगे कंडीशन है 10 एंड 20 के दरमियान, बिटवीन का मतलब इनके दरमियान, ना 10 हो ना 20 हो। तो हम लोग यहाँ इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 11 13 15 17 और 19, और नाम इसको मैंने खुद ही कोई अल्फ़ाबेट दे दिया। आगे क्वेश्चन है राइट इन बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब ये देखें ये किस फॉर्म में है, ये हम लोग के पास टेबुलर फॉर्म में है। इसको हम लोगों ने चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर में जब हम चेंज करेंगे, यहाँ पर देखें एक अल्फ़ाबेट गिवन है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया q इज़ इक्वल्स टू। अब सेट बिल्डर में सबसे पहले मैंने आपको नोटेशन बताई थी, हम लोग जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करें x सच दैट x। अब यहाँ पर ये सारे नंबर्स हम लोगों के पास हैं इवन नंबर्स, और कोई कंडीशन आगे स्टॉप करने के लिए नहीं लिखी हुई, तो हम लोग जस्ट लिखेंगे इज़ एन इवन इंटीजर या सेट ऑफ इवन नंबर्स। आगे क्वेश्चन है m इज़ इक्वल्स टू 2, जस्ट 2 लिखा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको प्राइम नंबर्स में एक आपको कंडीशन बताई थी कि प्राइम नंबर्स में एक उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें जो 2 केला है वो जस्ट ओनली इवन प्राइम या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैपिटल M से नोट करेंगे, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x इज़ द ओनली इवन प्राइम, और कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी। आगे एक टर्म है हम लोग पास वेन डायग्राम। सबसे पहले वेन डायग्राम क्रिएट किसने की थी, इन्वेंट कहाँ से हुई, तो इसका क्रिएटर है जॉन वेन, उसने 1880s में इसको इन्वेंट किया था। आगे है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। पिक्टोरियल का मतलब तस्वीरी, एक ऐसी फॉर्म सेट की हो जिसमें हम लोग को पिक्चर उसकी रिप्रेजेंट हो रही हो और उसके मेंबर्स क्लियरली नज़र आए। दोस्तों वेन डायग्राम हम लोग के पास सेट की ऐसी फॉर्म है जिसमें हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट की। पिक्टोरियल का मतलब तस्वीरी, जिसमें पिक्चर नज़र आ रही हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, ब्रेक कर दिया है, उसके पार्ट्स लिखे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने उसको वेन डायग्राम में शो करना है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। मैंने उसकी सोल्यूशन लिखा है, यहाँ पे सेपरेशन कर दी है यहाँ पर लाइन से कि फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम लोगों ने यहाँ पर एक पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, रेक्टेंगल शेप बनाएं, उसके अंदर आप एक सर्कल बनाएं और सर्कल के अंदर एलिमेंट्स लिखें जो आप लोग को सेट के अंदर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक होता है ये यूनिवर्सल सेट को नोट करता है। अभी यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उसका मतलब ये है जैसे यूनिवर्स का मतलब कायनात होता है, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट आ जाता है जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट्स सर्कल के अंदर ही हैं, लेकिन इस ब्लॉक में तो सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ईट प्लांट्स, कौन से एलिमेंट्स, जो कौन से एनिमल्स हम लोग के प्लांट ईट करते हैं वो है गोट, हॉर्स, काउ। वो जो रिक्वायर्ड था वो मैंने सर्कल के अंदर लिख दिया और नॉन रिक्वायर्ड मैंने बाहर लिख दिया। डॉग, ईट, कैट, बाकी एनिमल्स हैं। अब दूसरी साइड पे एनिमल्स दैट ईट मीट, जो एनिमल्स ईट करते हैं मीट खाते हैं, अब वो मैंने सर्कल के अंदर लिख दे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है। डॉग है, उसमें कैट है और लाइन, और जो नहीं रिक्वायर वो बाहर लिख दे। और स्टॉप। अब मेरा ये फर्स्ट लेक्चर एंड हो गया है। इसके बाद अब आपको एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग के पास ये वीडियो 24 आवर्स रहेगी। आप लोग इसको 24 आवर्स में बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप इसको रिपीटेडली देखें और इसके बाद इसके रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा जिसको क्वेश्चन टाइप होगा, उसको सॉल्व करें
और उसमें अगर कोई आपके क्वेरीज़ हों तो आप लोग हम लोग के साथ जूम पे ऑनलाइन ज्वाइन करिएगा, वहाँ हम लोग आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास मौजूद होंगे। और इन क्वेश्चंस के बारे में एक आपको चीज़ कहनी थी, इनको रिपीटली करिएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, खुदा हाफिज़।